हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। आज के समय पर बहुत सारी कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हैं। किसके लिए? ट्रेड्स के लिए, बिजनेस के लिए, और सभी कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है और लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल भी कर रहे हैं। आज हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं। हजारों सालों पहले भी लोग इसी तरह से ट्रेवल करते थे, इसी तरह से ट्रेड करते थे, लेकिन उस समय का जो ग्लोबलाइजेशन था वो इतना एडवांस नहीं था। चलिए बात करते हैं हजारों सालों पहले की, यानी कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड की। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स का, सर्विसेज का और आइडियाज का एक्सचेंज होना, और लोगों का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि कंट्रीज बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने लगी हैं, अपने आइडियाज़, अपने गुड्स को शेयर करने लगे हैं, यानी कि कंट्रीज आज के समय पर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गई हैं। इसी को बोला गया है ग्लोबलाइजेशन। अब देखते हैं एंशिएंट टाइम में ट्रेड कैसे होता था। एंशिएंट टाइम में यानी कि हजारों सालों पहले जो ट्रेवलर्स थे, जो प्रीस्ट थे और जो पिलग्रिम्स थे, वो काफ़ी दूर दूर तक ट्रेवल करते थे। इसके लिए नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, यानी कि आत्म शांति के लिए काफ़ी दूर तक ट्रेवल करते थे। और ये अपने साथ अलग अलग चीज़ें लेकर जाते थे, जैसे कि गुड्स हो गया, पैसे हो गए, आइडियाज़ हो गए, यानी कि अपने आइडियाज़ भी लेकर जाते थे, स्किल्स हो गई जो इनके पास स्किल्स थी, और ये अपने साथ बीमारियां भी लेकर जाते थे और वहाँ पर जाकर ये बीमारियां फैला देते थे। हमें बहुत सारे एविडेंसेस से पता चला है कि जो एंशिएंट टाइम के लोग थे वो ट्रेड भी करते थे। जो सी सेल होते हैं उनको पहले ये कोवरीज बोलते थे, उनको एक करेंसी के रूप में यूज करते थे, यानी कि इनका जो ट्रेड का मीडियम था वो सी सेल थी। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं सिल्क रूट के बारे में। सिल्क रूट क्या था? ये बहुत सारे रूट्स का नेटवर्क था। देखो ये है सिल्क रूट, इसमें आपको जो भी लाइन दिख रही है ना वो सारे क्या है? सिल्क रूट है। ठीक है, ये सिल्क रूट एशिया और अफ्रीका को यूरोप से कनेक्ट करता था। पुराने समय में ट्रेड के लिए इस रूट का इस्तेमाल किया जाता था, और ये जो सिल्क रूट है ये माना जाता है कि इसका एग्जिस्टेंस जो क्रिश्चियन एरा थी ना उससे भी पहले का है, और ये 15th सेंचुरी तक था। ठीक है, इस रूट पर बहुत सारी चीज़ें ट्रेवल करती थी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें एशियन मार्केट से यूरोपियन मार्केट्स में जाती थी। जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, वो एशियन मार्केट से यूरोपियन मार्केट में जाता था, यानी कि ईस्टर्न वर्ल्ड से वेस्टर्न वर्ल्ड में जाता था। जो चाइनीज पोट्री थी वो उस समय पर बहुत फेमस थी, ये भी ईस्टर्न वर्ल्ड से वेस्टर्न वर्ल्ड में जाती थी। ठीक है, और जो स्पाइसेस थे वो भी यूरोपियन मार्केट में जाते थे। और इसके बदले में जो एशियन मार्केट थी उनको क्या मिलता था, यानी कि ईस्टर्न वर्ल्ड को क्या मिलता था? जो गोल्ड था वो ईस्टर्न वर्ल्ड में आता था, और जो सिल्वर था वो भी एशियन मार्केट्स में आता था। ठीक है, जो ईस्टर्न वर्ल्ड है ना वही एशियन मार्केट है, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वही यूरोपियन मार्केट है। इस रूट पर जो चाइनीज सिल्क था ना उसका बहुत ज्यादा ट्रेड किया जाता था, इसलिए इसका नाम सिल्क रूट पड़ गया। ठीक है, ऐसे नहीं था कि ये सिल्क रूट था ना बस ट्रेड के लिए यूज किया जाता था, इसके थ्रू पीपल भी ट्रेवल करते थे, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भी जाते थे। जैसे कि जो बुद्धिस्ट मोंक थे, जो क्रिश्चियंस थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते थे। क्यों ट्रेवल करते थे? वो अपने कल्चर को बढ़ावा देना चाहते थे, अपने धर्म को बढ़ाना चाहते थे, और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, आत्म शांति के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। ठीक है, इस रूट पर सिर्फ ट्रेड नहीं किया जाता था, यानी कि पीपल भी ट्रेवल करते थे। चलिए अब देखते हैं फूड ट्रेवल। अभी हमने पढ़ा कि लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते थे, तो वो अपने साथ खाना भी ले जाते थे, यानी कि खाने पीने के लिए कुछ ले भी जाते थे। तो इन लोगों के साथ फूड भी ट्रेवल करता था, और जो ये फूड आइटम्स थे ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते थे तो इनका नाम चेंज हो जाता था। जैसे कि जो नूडल्स हैं जिसका ओरिजिनेट चाइना से माना जाता है, जब ये वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं तो इनका नाम स्पेगेटी हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो पास्ता हम खाते हैं उसका ओरिजिन अरब से माना जाता है, लेकिन जब ये इटली में जाता है तो इसका नाम सिसिली हो जाता है। ठीक है, और आज हम जो खाते हैं आलू, टमाटर, मिर्च, उस टाइम पर हमें इन सब का पता भी नहीं था। एक व्यक्ति हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने जब अमेरिका की खोज की थी उस समय पर अमेरिका में इन सब की क्रॉप्स उगाई जाती थी, और उसी के बाद एशिया और यूरोप में इन फूड आइटम्स के बारे में पता चला। और जब यूरोप में आलू के बारे में पता चला तो वहाँ के लोग बहुत ही खुश हुए, क्योंकि उनको खाने के लिए एक नई चीज़ मिल गई थी और जो आसानी से खाई भी जा सकती है। और यूरोप के लोग सिर्फ आलू की खेती करने लगे, यानी कि कोई दूसरी क्रॉप नहीं उगाते थे, यानी कि वो पूरी तरह से आलू पर डिपेंड हो गए। अब होता क्या है कि 1840 में आयरलैंड में सभी लोग आलू पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए, वो कोई भी दूसरी क्रॉप नहीं उगाते थे।
तभी एक बीमारी फैल जाती है जिसके कारण उनकी जो आलू की फसल है वो खराब हो जाती है। अब उनके पास खाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्होंने आलू के अलावा कुछ उगाया ही नहीं था, जिसके कारण लोग भूखे मरने लग जाते हैं और इस भूखमरी के कारण 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। और इसी को बोला जाता है द ग्रेट आयरिश फेमाइन या फिर पोटैटो फेमाइन, यानी कि आलू का अकाल। फेमाइन का मतलब होता है अकाल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।